So hello everyone, welcome back to my channel. So आज हम पढ़ेंगे वन शॉट ऑन परसेंटेजेस. Just on that, let me select the ink. Okay, one shot on percentages. Okay, so what are percentage? Percentage is nothing but percent, where per is upon and cent is 100. So percentage become, so meaning of percentage become anything upon 100. Suppose, let's take an example. There are two students, let's say Ram, and the other one is, let's say, Sunil. So uh, in Ram school, let's say Ram got 80 marks out of 120, and let's say Sunil got 96 marks out of 125. Okay, so who score बेटर, है ना, कंपेयर करना है हमें. तो इसका क्या करेंगे, लेट्स से एक मेथड क्या है, रेशियो मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर चैप्टर्स, है ना. तो रेशियो में क्या होगा, 80/120, और सुनील का कितना हो जाएगा, 96/125. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 2/3, और ये कितना आ जाएगा, 96/125. क्या करते हैं, रेशियो कंपेयर करने में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 6×3 = 18, 9×27 288. तो क्लियरली यहाँ से क्या पता चल रहा है, 288 इज मोर देन 250. इसका मतलब है सुनील स्कोर्ड बेटर देन राम. लेकिन एक तरीका और है इसको करने का, वो क्या है, वो है विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, है ना. तो हम क्या करते हैं, लेट से परसेंटेज निकाल लेते हैं, एंड मैंने बताया अभी परसेंटेज का क्या मतलब था, अपॉन 100. तो लेट से ये है 80/120, है ना. तो लेट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1 से. ठीक है, अब हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 80/120 इंटू 100/100. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 200/3 इंटू 1/100, है ना. तो 200/3 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 66.67/100. ये जो नीचे वाला 100 है, इसी को जो हम लिख देंगे एंड के स्टेप में, वो लिख देंगे इस तरीके से, इसको हम बना देंगे परसेंटेज के साइड में. तो ये बन गया हमारा परसेंटेज. तो राम की ये हो गई राम परसेंटेज. जस्ट अ मिनट, है ना. तो राम ने कितना परसेंटेज स्कोर किया, राम स्कोर 66.67%. ठीक है, अब सुनील की बारी है ना. तो सुनील को देखते हैं. सो लेट्स से दिस इज द स्कोर ऑफ सुनील. तो सुनील के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज द स्कोर ऑफ राम. अब इधर लिख देता हूँ, दिस इज द स्कोर ऑफ सुनील, है ना. सो सुनील के स्कोर के लिए कितना हो जाएगा, 96/125 इंटू 1, और 1 को कैसे लिख देंगे, 100/100 की फॉर्म में. ठीक है, अब इसको लेट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जाएगा 25 से 5 टाइम्स, ये 25 से जाएगा 4 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 9 6 4 इधर 2 इधर 9 4 384/5, और इंटू
1/100 है ना। तो ये हमारा बन गया 5 7 5 7 35, 3 बचेगा, 5 6 30, 76.8 एंड दिस अपॉन 100। इस 100 को क्या ले लेंगे लास्ट में, परसेंटेज साइन, तो ये बन गया 76.8%। तो ये आ गई सुनील की परसेंटेज। तो क्लियरली यहाँ से किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, सुनील की। तो इसका मतलब है सुनील स्कोर्स आर बेटर देन राम स्कोर्स। ओके, होप यू आर क्लियर विद दिस। लेट्स मूव अहेड। सपोज परसेंटेजेस का यूज केस हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं लाइक बैंकिंग एंड एसएससी as well as other exams like CAT and all. So what is what this 1/1 है ना। 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 is nothing but 100% है ना। what is this 1/2, 1/2 is nothing, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। तो इधर भी हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज 50%। what is 1/3, 1/3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये कितना हो जाएगा, 33.33% है ना। व्हाट इज दिस 1/4, 1/4 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। व्हाट इज 1/6, सो 1/6 से हम देखेंगे कि 1/6 करने के देयर आर टू वेज। एक तो सिंपल तरीका है 100 से मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 16.67 परसेंटेज। और दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, सेकेंड वे है कि हमें 1/3 की वैल्यू मालूम है, इसका अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना, 1/3 की वैल्यू हम जानते हैं 33.33% डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर भी क्या निकल के आएगा, 16.67 परसेंटेज है ना। अगला 1/7 इंटू 100, ये कितना बनेगा, लेट्स सी 14 and what is will be the remainder will be 2/7 परसेंटेज। और यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28%। ओके, व्हाट इज 1/8, 1/8 इज नथिंग बट, इसके भी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका सिंपली रिड्यूस इट, 4 2 जा 4 25 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 12.5%। एंड व्हाट्स द अदर वे है 1/4 का 2 का डिवाइड दे दें अगर हम what is 1/4 is nothing but 25% divided by 2 again which is nothing but 12.5%। और 1/2 में 4 का डिवाइड भी दे सकते थे है ना। आगे what is 1/9, 1/9 into 100 is nothing but 11, 1/9% और 11.11% है ना। now 1/10 into 100 is nothing but 10%, 1/11 into 100 is nothing but 9 1/11 और 9.09%, और 1/12 into 100 is nothing but 8.33%। इसको भी निकालने के दो तरीके हैं, 1/6 को 2 से अगर हम डिवाइड दे दें तो तब भी 8.33 आएगा। सो बेसिकली ये सब चीज़ें याद करने के लिए, याद करने की नहीं है, बस एक बार देखो और ट्राई करो इनको कंसेप्चुअली एंड माइंडली कैलकुलेशन से तुरंत निकाल सको। एंड दीज थिंग्स आर रिलेटिवली easier if you know how to calculate।
सो 1/13, 1/13 इंटू 100 ये हो जाएगा 7, 9/13%, 13%, और हम इसे लिख सकते हैं 7.69%, है ना। व्हाट इज 1/14? 1/14 निकालने के भी दो वे है, या तो सिंपली हम 7 से तो ये हो जाएगा 7, 2/14%, है ना। और या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/7 का, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 1/7 की वैल्यू हमें पता थी 14.28%, डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 7.14%, है ना। नाउ व्हाट इज 1/15? 1/15 करने के भी दो वे हैं, 1/5 का 1/3 कर देंगे, या फिर 1/3 का 1/5 कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, लेट्स से 1/3 का 1/5 कर देते हैं, या 1/5, 1/5 का हम 3 से डिवाइड करने पे निकाल देते हैं। वन व्हाट इज 1/5? 1/5 इज नथिंग बट 20% डिवाइडेड बाई 3, दिस इज नथिंग बट 6.67%, है ना। नाउ व्हाट इज 1/16 इंटू 100? 1/16 इज 100 इज नथिंग बट 1/8 का हाफ। 1/8 कितना था? 12.5%, डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 6.25%. Now let's move to the next page. Okay, so now 1/17, 1/17 का हमें निकालना पड़ेगा इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 17 5 85, 17 5 85, 10/17%, वी कैन कैलकुलेट इट फर्दर, ये हो जाएगा 5.17 से 9 टाइम्स जाएगा, 9 7 63, 9 1 9, 5.8% रफली, है ना। व्हाट इज 1/18? 1/18, 1/18 का हम निकालेंगे, तो अगेन यहाँ पे करने के डिफरेंट वेज है, तो 1/9 का हाफ कर देते हैं। 1/9 का हाफ कितना हो जाएगा? 11.11% डिवाइडेड बाई 2, विच इज नथिंग बट 5.55%, है ना। 1/19, 1/19 का भी सिंपली निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 100/19 इज नथिंग बट 19 5 95, 5/19% विच इज नथिंग बट 5.19 टू 5.2, 38 बचेगा 12, और 12 19 63, 9 7 63, 5 point roughly equal to 5.26%. And what is 1/20? 1/20 is nothing but simply 5%. So these all are values that you need to remember. Not actually remember, you actually had an idea, brief idea about how to calculate a particular value, then all the things will be easier. Okay. Okay, now let's move to some questions करवाता हूँ मैं. Okay, question 1, find let's say 37.5% of 64, है ना. तो अब हमें क्या निकालना है? 37.5%. एक्चुअली हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, वी डोंट नो इट्स वैल्यू येट. हमने पीछे जो भी वैल्यू करी है 37.5% की वैल्यू नहीं पता, बट वी नो वन थिंग. क्या पता है हमें? 12.5% की वैल्यू, है ना. व्हाट इज 12.5%? 1/8. अब इसको अगर थोड़ा अच्छे से देखें, तो इसके अंदर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना बन जाएगा? 37.5%.
तो अगर हम इसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, तो ये कितना बन जाएगा 3/8। तो इस स्टेटमेंट का सिंपली क्या मीनिंग था, इस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग था कि आप 3/8 का मल्टीप्लाई निकाल दें किसके साथ, 64 के साथ। तो ये हो जाएगा 8 8 ज़ा, और ये बन जाएगा 8 3 ज़ा 24। सो 24 इज द आंसर, है ना। देयर आर, लेट्स से किसी को 12.5% का पार्ट समझ नहीं आया, तो उसके लिए एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, तो मैं 37.5% को क्या लिख सकता हूँ प्रैक्टिकली, 37.5% इज नथिंग बट 40% माइनस 2.5%, है ना। सो 40% क्या बन जाएगा, 40% का मतलब हो गया 40/100, और ये हो गया 2.5%। हम जानते हैं 25% की वैल्यू हमने अभी देखी पीछे कितनी होती है 1/4, तो 2.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/40, है ना। इसको उठा के इधर रख देंगे तो 2.5% कितना हो गया 1/40। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ये हो गया 2/5 माइनस 1/40। एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 40, 5 से जाएंगे 8 टाइम्स, 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 1 इज नथिंग बट 15/40। 15/40 को सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो व्हाट इज आवर आंसर, वी एयर आल्सो गेट 3/8। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उठाकर, है ना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इधर लिख देता हूँ लास्ट में, हाँ यार, परफेक्ट, ओके। So let me write it down. Find 56.25 percentage of, let's say 200, है ना। तो 56.25% निकालना है। अब इसकी वैल्यू तो हमें नहीं याद, लेकिन हम इसकी वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, ब्रेक करेंगे इसे। 50% की वैल्यू हाँ पता है 6.25%, ठीक है। तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, है ना। और 6.25% की वैल्यू हमें मालूम है, हमने पीछे करी है, कितनी होती है 6.25% की वैल्यू, लेट्स से इट इज 1/60। लेट्स से हमें 6.25% की वैल्यू नहीं पता थी, बट हमें 12.5% की वैल्यू तो पता थी विच इज नथिंग बट 1/8, और 25% की वैल्यू तो पता थी विच इज नथिंग बट 1/4। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, इसको इधर भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, तो इधर भी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो डेट मीन्स 6.25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/16। तो इधर लिख देंगे 1/16। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 16 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9/16 ऑफ 200, है ना। तो 4 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से ये 50 टाइम्स कैंसिल, 2 से 2, 2 से 25। So what will be our answer, 9 5 is 45, 5 is 4 is 9 2 is 18, 225 by 2, that is 112.5 is our answer। आया समझ। सो परसेंटेजेस के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से डील करेंगे अब, जहाँ भी हमें मतलब देखने को मिले। एक आध और देख लेते हैं। तो आपको दो वैल्यूज एक्चुअली अब पता चल चुकी हैं, वो कौन कौन सी, एक तो 37.5% है ना, और एक आपको मालूम है कौन सी, एक आपको मालूम है 56.25%। लिख देता हूँ इसकी वैल्यूज, ये है 9/16, इसकी वैल्यू क्या हो गई 3/8, है ना। इसी तरीके से कुछ और वैल्यूज भी निकाल लेते हैं, लेट्स से। सो क्या लेते हैं, क्या ले हम, हाँ ओके, लेट्स से 62.5% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 62.5% की वैल्यू सिंपली मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 60% प्लस 2.5%। 60% इज नथिंग बट 60/100 विच इज इक्विवेलेंट टू 3/5, है ना। प्लस 2.5% की वैल्यू, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 2.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/40। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 40 एलसीएम, 5 8 जा 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 तो 25/40,
5 से 5 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, तो 62.5% की भी वैल्यू आपको अब पता चल चुकी है। 62.5% की वैल्यू कितनी होती है, 5/8, है ना। इसी तरीके से 87.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87.5% की वैल्यू हो जाएगी 7/8, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। So these are some of the important values that you need to remember. Perfect. Okay. Now let's straight away come to and apart from this, let's say हमें वैल्यू निकालनी है 1/23 की, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/23 की वैल्यू हमें निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। दिस इज नथिंग बट 100/23। तो हमें लेट्स से 1/23 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 100/23, 23 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा। अब अगर यहाँ पर 23 की जगह 25 होता लेट से, तो सीधा सीधा सिंपली 4 आ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या करते हैं इधर, लेट से, तो ध्यान से देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रैक्टिकली डीलिंग विद द क्वेश्चंस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 92/23 प्लस 8/23। तो ये 23 से कितना कर दिया, 4 टाइम्स, तो ये 4 प्लस 8/23, तो कितना परसेंटेज हमें आंसर मिल गया, 4 8/23 परसेंटेज इज आवर आंसर। सो ऐसे ही करके हम और भी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर यूसेज। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, फ्रैक्शन multiplied directly to obtain required value. That fraction is known as multiplying factor. Highly important topic. So what is this actually? So suppose there is a number which is known as 200. Let increase it by 20%, है ना। So what will it will become, it will become 200 plus 20% of 200, which is nothing but 200 plus what is 20%, 20% is nothing but 1/5 of 200, है ना। 5 को इससे कैंसिल करेंगे 40 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 240। टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से 150, इसको हमें डिक्रीज करना है बाय लेट्स से ओके 40% रिड्यूस करना है हमें, तो ये क्या बन जाएगा 150 माइनस 40% ऑफ 150, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 150,
और 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% इज नथिंग बट 2/5 ऑफ 150। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 30 टाइम्स, 30 is 60, दिस इज नथिंग बट 90, है ना। लेट्स टेक बट अनदर एग्जांपल, लेट्स से 20, 20 को हमें 10% लेट्स से इंक्रीज करा है ना। तो 20 प्लस 10% ऑफ 20, तो ये क्या बन जाएगा, 20 प्लस 1/10, 10% ऑफ 20 विच इज नथिंग बट 22। सो इस सब के अंदर हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखा जाए तो अगर हमें इंक्रीमेंट करना है ना, ये लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो 200 लेट्स से इस स्टेप में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 200 प्लस 1/5 ऑफ 200, है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 200 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/5, है ना। सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल, अगर मैं इस स्टेप में से 150 कॉमन निकाल लूँ, 150 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/5, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ लास्ट वाले की, इसको इधर लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो जाए, इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो 20 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/10। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, 6/5। लेट्स से कलर चेंज कर देता हूँ, क्लियर विजिबल है येलो, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये कितना बन गया, 6/5। ठीक है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 3/5, है ना। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 11/10, है ना। अब लेट्स से इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 200 को इससे सीधे सिंपली मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 40 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा आंसर 240, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये 30 टाइम्स, ये हो जाएगा 90, और 20 को 10 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो आंसर सेम आने चाहिए, ऑब्वियस है, आ भी रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा है, सिंपली सिंपली हमने 200 जो भी नंबर था जिसकी हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालना था, तो उसको हमने कॉमन लेके साइडलाइन करके एक जनरल फॉर्मूला तैयार कर लिया है ना। लेट मी राइट डाउन इन द नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, है ना। सो मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये क्या मिल गया हमें, 200 मल्टीप्लाई बाय 6/5, और इधर क्या मिला था, 150 इंटू 3/5, और लास्ट में क्या मिला था, 20 इंटू 11/10। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे निकाला है ना। सो सपोज लेट से एक नंबर ले लेते हैं हम ए, है ना। इसका कुछ परसेंटेज हमने इंक्रीज करा, है ना, और उस परसेंटेज की फ्रैक्शनल में वैल्यू आई लेट से 1 बाई, सॉरी 1 बाय कुछ भी ले सकते हैं, लेट से फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी एफ, है ना। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एफ। और अगर हम लेट से डिक्रीज कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 - एफ, है ना। सो ये हो गया जनरलाइज फॉर्मूला। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम सीधे वैल्यू निकालेंगे, लेट से ए को अगर हम एफ पर फ्रैक्शन से इंक्रीज करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच इज नथिंग बट ए 1 + एफ।
एंड इतनी इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच इज नथिंग बट ए वन माइनस एफ, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया ये। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चंस में, डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस होल प्रोसेस, ये वाले प्रोसेस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। सो बेसिकली जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मेन फैक्टर वहाँ पे रहता है एक टाइम कंजम्पशन। जितना हम टाइम कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आर मेथड्स, हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो उतनी फास्ट हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे, और जितनी फास्ट हम कैलकुलेशन कर पाएंगे उतने ज़्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा हम नंबर गेन कर पाएंगे। सो this is basically the concept that no doubt reduces time as well as help you in getting to the desired value directly. So this is the generalized formula. Keep this in mind and learn by heart. As we will discuss further concepts as well, highly important. It is highly important to use this in those concepts as well. Okay, perfect. Okay. Hello. Now let's move to another topic. So, okay. Okay. Now let's move to our another topic, which is concept of successive percentage or discount. Basically, uh, एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये, और इट्स हाईली इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक बैंक एंड एसएससीज। है क्या, देखते हैं। सपोज लेट से आपने कोई सामान खरीदा और शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दिया। लेट से पहला डिस्काउंट D1 हम मान लेते हैं, शॉपकीपर ने लिया लेट से 40%, है ना, और अगला डिस्काउंट कस्टमर ने लिया D2 मान लेते हैं लेट से 20%, है ना। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? सो टोटल डिस्काउंट हो गया विच इज नथिंग बट D1 प्लस D2, है ना, विच इज 40% प्लस 20% विच इज नथिंग बट 60%। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 60%। इज इट ट्रू और करेक्ट? यस इट इज ट्रू। नो, it is 100% incorrect, 100% wrong. So we can't do it like this. So what's the correct way to do? Correct way to do is simply let's assume sell cost price before discount be 100x, after discount 1, what will be the cost price? Cost price will be 100x multiply it by 40%, which is 1 minus 2 by 5, which is nothing but 3 by 5, which is 60x. Now on 60x again we are giving discount D2, which is nothing but
20%. So what will be, it will become 60x into 1 minus 1 by 1 minus 20% of 60, which is nothing but 1 minus 1 by 5. 1 minus 1 by 5 is nothing but 4 by 5. So it will become 48x. So what will be the equivalent discount? Equivalent discount will be is nothing but 100x minus 48x, which is nothing but 52x. So what will be the equivalent discount percentage? Equivalent discount percentage is nothing but this discount upon original cost price, which is nothing but 100x into 100. सो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52%। तो यहाँ से हमें क्या चीज क्या मिलता है सीखने को? यहाँ से हमें दो बात पता चलती है। एक तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू D1 प्लस D2, है ना। और भी हो सकते हैं फर्दर, लेट्स से D3 दे दिया, किसी ने D4 दे दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। और दूसरी चीज क्या सीखने को मिलती है? दूसरी चीज, लेट मी राइट डाउन वेयर आर, ओके। तो दूसरी चीज हमें यहाँ से क्या देखने को मिलती है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन होगी किससे? D1 प्लस D2 से, ऑलवेज। इधर अगर हम देखें तो D1 प्लस D2 की वैल्यू अगर हम देखते तो कितनी हो जाती? 60%, बट इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आया है इधर? 52%, है ना। ये हो गया डिस्काउंट का केस। अब एक सेकंड केस लेते हैं। व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस में लेट्स से डिस्काउंट की जगह हम उस क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना। चलो दूसरे पेज पे समझाता हूँ, है ना। तो इधर हम क्या करते हैं? वहाँ मैंने डिस्काउंट लिया था, यहाँ हम इंक्रीज करते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं इन प्राइस, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। ध्यान से देखना। सो सपोज लेट्स से अगर कोई चीज़ है, लेट्स से उसकी कॉस्ट प्राइस इनिशियली दे रखी है 100x, है ना। उसको हमने बढ़ा दिया, लेट्स से 20% से बढ़ा दिया, तो बाद में इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 20% का इंक्रीमेंट 20x, 20% ऑफ 100x इज नथिंग बट 20x, तो ये कितना हो जाएगा? 120x, है ना। इसके आगे अगर हम लेट्स से इसको फर्दर हम इंक्रीज करते हैं बाय लेट्स से 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 120x प्लस 10% ऑफ 120x विच इज नथिंग बट 12x, तो ये कितना हो जाएगा? 132x। तो यहाँ नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ? सो नेट इंक्रीमेंट इधर कितना था? नेट इंक्रीमेंट था आपका 132x माइनस 100x इज नथिंग बट 32x। सो नेट इंक्रीमेंट परसेंटेज कितनी हो जाएगी? नेट इंक्रीमेंट परसेंटेज हो जाएगी 32x अपॉन ओरिजिनल 100x इंटू 100, है ना, विच इज नथिंग बट 32%। बट अगर हम देखें सक्सेसिव इंक्रीमेंट का एडिशन, यानी इंक्रीमेंट 1 प्लस इंक्रीमेंट 2, तो वो कितना था? 20% प्लस 10% विच इज नथिंग बट 30%। तो इंक्रीमेंट के केस में हमें क्या सीखने को मिलता है? इंक्रीमेंट के केस में हमें क्या सीखने को मिलता है? जो नेट इंक्रीमेंट रहेगा, जो नेट इंक्रीमेंट रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? I1 प्लस I2 से, है ना। और दूसरी बात, जो नॉन नेट इंक्रीमेंट रहेगा वो कभी बराबर नहीं होगा I1 प्लस I2 के, है ना। समझ में आया? परफेक्ट। और क्या ये केस कभी पॉसिबल है कि नेट इंक्रीमेंट बराबर I1 प्लस I2 हो जाए? इज दिस पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल है, मतलब एक कोई स्पेशल केस हो, है ना, तो मुझे बताना कमेंट्स के अंदर, ठीक है। ओके, सो नाउ मूव। सो यहाँ से हमें एक जनरलाइज अगर मैं लिख दूँ, ओके, सो इधर नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ,
नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ। अगर डिस्काउंट का केस है, सो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा D1 प्लस D2 से, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट का एडिशन सिंपल। और जो नेट इंक्रीमेंट होगा या इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट होगा वो हमेशा बढ़िया होगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स। सो दिस इज बेसिकली द एंटायर कंसेप्ट, है ना। अब नाउ लेट्स, इसी के अंदर मुझे एक बात और बतानी है, जैसे चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, वहीं डिस्कस करता हूँ। ओके, सपोज अगर कोई क्वांटिटी है, लेट्स से हम मान लेते हैं 100, है ना। 100 को हमने 20% इंक्रीज करा, सो 20% इंक्रीज करने पे ये कितना हो जाएगा 120, सिंपल इजी पीजी। अब लेट्स से इसको हम 10% रिड्यूस कर देते हैं, तो 10% रिड्यूस करने पे कितना हो जाएगा 120, और 10% का मल्टीप्लाइंग 1/10 हो जाएगा, 1/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 9/10। सिंपल आंसर कितना हो जाएगा 108, है ना, 108। अब लेट्स से, अब क्या करते हैं, है ना, तो अब क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं लेट्स से प्लस 25% से, या प्लस 25 नहीं, कुछ ले लेते हैं परसेंटेज में वैल्यू, लेट्स से प्लस 10% वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से। सो 108 को अगर हम इंक्रीज करेंगे 10% से, मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा 10/11/10, विच इज़ नथिंग बट 100.8 इंटू 11। इसका आंसर आएगा आपका 1100, 110 और 11 88, 8.8, 8.8 आंसर हो जाएगा ये 118.8, है ना। सो बेसिकली मेरे कहने का क्या सेंस बनता है, अगर कभी भी आपको सक्सेसिव परसेंटेज दिख जाए और सिंपल वैल्यू है, लेट्स से यहाँ तक तो सिंपल था, यहाँ तक भी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। 100 में 20% का अगर मैं इंक्रीमेंट करता, तो सीधे सीधे वैल्यू पता भी लग रही थी 100, 1+1/20, 1+20/100, है ना। और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, 20% ऑफ 100 कितना रहेगा 100 इंटू 20/100, विच इज़ नथिंग बट 20, ये आ गया 20, 100 में 20 प्लस कर देते तो आंसर कितना आ जाता 120। सिंपली अगर 10% इसका निकालता 120 का कितना हो जाता 12, 12 इसमें से अगर मैं माइनस करता तो कितना आ जाता 100। यहाँ तक था सिंपल, बट इसके अगर हम आगे जाएंगे प्लस 10%, तो ये थोड़ी सी एक काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर देगा। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए वी ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हेयर, है ना। कैसे, लेट्स से आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ, लेट्स से लेट मी चूज वन नंबर 240, है ना। इसका इंक्रीमेंट करना है लेट्स से प्लस 37.5% से, है ना। और उसको इंक्रीमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से डिक्रीज करना है लेट्स से 30%, है ना। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, अगर हम डायरेक्टली परसेंटेज से करेंगे 240 का 37.5% निकालेंगे, है ना। सो मैं ये नहीं कह रहा ये कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, बट इट्स मोर ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग, हाईली टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। और time is a constant in competitive exams. Our goal is to, what is our goal? Our goal is to reduce this time consumption in each and every question. तभी जाके competition exams clear कर सकते हैं। तो what is the best way to do these questions? Best way to do these questions is to take the help of multiplying factor। अब इसे इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सेल्व करते हैं, एंड विद इन अ सेकेंड ये क्वेश्चंस अपने आप आंसर दे देगा। तो 240 37.5% हम जानते हैं कितनी होती है 3/8, है ना। फिर हमें इंक्रीमेंट करना है 3/8, तो 1 + 3/8 दिस बिकम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इट इज नथिंग बट 11/8। 240 का सीधे सीधे हम 11/8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, विच इज नथिंग बट 330। बताओ आया नहीं आया।
अब इसका लेट से -30% करना है, तो हम -30% करने के लिए हम क्या करेंगे, 30% हम जानते हैं कितना होता है, 3/10, तो 1 - 3/10 है ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बन गया, 7/10, so 330 into 7/10 is nothing but 33 into 7, 7 3 are 21, 7 3 are 21, 231, so answer will be 231। अगर हम परसेंटेजेस से करते तो नो डाउट क्वेश्चन सॉल्व होता, आंसर इधर 231 आता, बट इट इज हाई मोर ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज़्यादा लगता, और इधर अगर हम इस अप्रोच से करेंगे तो नो डाउट टाइम विल बी रिड्यूस्ड। सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना, ठीक है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, another example, let's say uh, just a minute, let's say 1280, increase it by 56.25%, है ना, then further reduce it by 56.25%, so what will be the final answer, है ना, तो 56.25% की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है इन फ्रैक्शन, इट इज नथिंग बट आई थिंक 9/16, है ना, तो इंक्रीमेंट करना है, 1 + 9/16 इज नथिंग बट 25/16, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले केस में कितना हो गया, 25/16, तो 1280 का सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 25/16 से, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 से इसे 320 टाइम्स, ये 4 से जाएगा 80 टाइम्स, 80 इंटू 25, 80 इंटू 25 करेंगे तो ये इतना जाएगा, 8 5 40, 8 2 16, आपका आंसर आ जाएगा ये 2000। अब इसका हमें निकालना है रिडक्शन टू 56.25%, तो रिडक्शन के लिए अगेन फ्रैक्शन सेम रहेगा, 9/16, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 - 9/16 इज नथिंग बट 7/16, है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 7/16, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से ये 500, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 250 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 125, सो आंसर विल बी 700, 140 और 7 5 35, आंसर विल बी 875। सो बेसिकली क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट यूज केसेस ऑफ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना। So I hope you got the concept. Do let me know in the comment. Perfect. Hello. Hello. So percentages. Okay. सक्सेसिव परसेंटेजेस हमने देख लिया था, तो दो कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं यहाँ से। पहला इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा हमेशा D1 + D2 से कम होगा, और नेट इंक्रीमेंट जो होगा हमेशा इंक्रीमेंट 1 और इंक्रीमेंट 2 से कम ही रहेगा। अब इसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकालते थे, मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे तो थोड़ा रिलेटिवली ईजी पड़ेगा, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में नहीं फंसेंगे। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कराता हूँ। Just a minute, let me add one slide.
Perfect. Now let's move. Okay. Okay. So what is the question? Question is 4320 uh, decreased successively by 16.67 percentage three times. है ना? So what will be its final value? So its final value will be 4320 reduced by 16.67%, again reduced by 16.67%, again reduced by 16.67%. तब जाके जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हमें बताएगी कि 4320 की एक्चुअली वैल्यू क्या रही आफ्टर थ्री years successively reducing it by 16.67% थ्री टाइम्स. अगर हम इसे परसेंटेजेस से करेंगे तो हाईली कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, बट वी नो वन थिंग, व्हाट वी नो 16.67 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी रहती है 1/6. So, और हम डिक्रीज कर रहे हैं. सो इन केस ऑफ डिक्रीमेंट all will be the multiplying factor will be 1 minus 1/6 which is nothing but 5/6. सो यहाँ से हम सीधे स्ट्रेट अवे इसको लिख सकते हैं 4320 मल्टीप्लाई बाय 5/6 फर्स्ट टाइम डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई बाय 5/6 अगेन सेकंड टाइम डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई बाय 5/6 अगेन थर्ड टाइम डिक्रीमेंट. सो इट विल बी 666 216 से ये 20 टाइम्स कैंसिल. 5 5 are 25, 25 into 20 is nothing but 500, 500 into 5 is 2500. So 2500 will be our answer. Okay, perfect. So so majorly you had to deal with these questions. So it's better to better to do all these questions with the help of this multiplication factor. क्योंकि अगर परसेंटेजेस से करने जाएंगे तो नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग होगा और हाईली कैलकुलेटिव बन जाएगा. निकलेगा आंसर यहाँ से भी एग्जैक्टली यही निकलेगा, बट इट विल बी हाईली कैलकुलेटिव, है ना? तो अब देखते हैं एक चीज़ और. सपोज लेट से अगर कोई क्वांटिटी है उसको मैं लेट से 100 ही बोल देते हैं, है ना? इसका मैंने 20% इंक्रीमेंट करा. 20% इंक्रीमेंट करने पे ये कितनी हो गई 120. फर्दर मैंने इसको इंक्रीमेंट करा लेट से प्लस 10%. 10% इंक्रीमेंट करूँगा, 10% ऑफ 120 कितना हो जाएगा 12. तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 132, है ना? अब तो जो नेट परसेंटेज चेंज आया बिटवीन 100 एंड 132, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, है ना? सो चेंज कितना है यहाँ पे 32, दैट इज 132 माइनस 100. इनिशियल वैल्यू विल बी 100 इनटू 100. तो कितने परसेंटेज का चेंज आया 32% का. इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. इन दो स्टेप्स में करने की बजाय हम 132 पे डायरेक्ट भी पहुंच सकते थे. सो व्हाट विल बी द एक फॉर्मूला और है इसके लिए, वो क्या है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव नेट परसेंटेज चेंज? नेट परसेंटेज चेंज इन केस ऑफ successive rates, it will be let's say first one percentage change is A%, another percentage change is B%, then uh, the sum of the two percentage changes plus their product divided by 100, है ना? So this will be the formula. बट ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब परसेंटेज चेंज सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस में सिर्फ 2% का चेंज मिलेगा, डेट इज A% का और B% का. अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ. पहले इसको देखते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं या यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? तो अगर इसी के हिसाब से तो लेट से ए कितना हो गया, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 20%,
है ना, और बी की वैल्यू हम कितने मान लेते हैं 10%। तो परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, नेट परसेंटेज चेंज होगा 20% प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, है ना। तो ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 2 इट इज नथिंग बट 32%। बताओ, we get the same thing, net percentage change which is nothing but 32%। और 100 से अगर मैं 32% इंक्रीमेंट कर दूंगा, सीधे सीधे पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस का 32% अगर मैं कर दूंगा तो ये सीधे सीधे मुझे मिल जाएगा 132 विल बी आर आंसर, है ना। सो दिस विल बी द कंसेप्ट। एक चीज और देखते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन देखा था उसमें नेट इंक्रीमेंट आया था। नेट इंक्रीमेंट कैसे आया था, क्योंकि ए की वैल्यू भी पॉजिटिव थी, है ना, कितनी थी, प्लस का 20%, और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव थी, प्लस का 10%, और हमें नेट देखने को भी पॉजिटिव ही मिला था, विच इज नथिंग बट कितना मिला था 32%, है ना। लेकिन अगर यही मैं लेट से डिस्काउंट के केस में या नेट डिक्रीमेंट के केस में बात करूं, तो नेट डिक्रीमेंट के केस में क्या हो जाएगा, ये नेट डिक्रीमेंट के केस में हो जाएगा ये, अगर लेट से ए और बी दोनों नेगेटिव ले लिए, यानी कि कोई वैल्यू है लेट से 100, उसकी वैल्यू हमें लेट से सबसे पहले 20% हम डिक्रीज करते हैं, है ना, देन उसकी वैल्यू हम लेट से 10% डिक्रीज करते हैं, और कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट समझने के लिए बेटर है इजी नंबर ही उठाओ। तो 100 की वैल्यू जब हम 20% डिक्रीज करेंगे तो पहले क्या रहेगी, ये 80। अब 80 की 10% डिक्रीज करेंगे, व्हाट इज 10% ऑफ 8, 10% ऑफ 8 इज नथिंग बट 8, तो ये बन जाएगा 72, है ना। तो नेट नेट डिक्रीमेंट कितना आया, नेट डिक्रीमेंट आया, नेट डिक्रीमेंट परसेंटेज चेंज कितना आ गया 72 और 100, 28/100 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 28% का डिक्रीमेंट देखने को मिला। समझ में आया। अब इसको फॉर्मूले की मदद से कैसे करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी डाल देंगे -20% एंड बी की वैल्यू कितनी डाल देंगे -10%। क्यों, क्योंकि हमें डिक्री दोनों दोनों ही वैल्यू में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सो नेट डिक्रीमेंट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, नेट डिक्रीमेंट परसेंटेज हो जाएगी -20 प्लस ऑफ -10 प्लस ऑफ -20 इंटू -10 अपॉन 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 और प्लस माइनस -10 दिस इज नथिंग बट -30, और माइनस माइनस प्लस दैट इज 2/100, तो ये कितने का आ जाएगा, माइनस का 28, है ना। तो अगर नेट डिक्रीमेंट ले रहे हो तो माइनस, तो नो डाउट डिक्रीमेंट का मतलब डिक्रीज ही करना है, तो यहाँ से हम प्लस साइन माइनस साइन हटा भी सकते हैं, है ना। सो नेट, नो डाउट ये माइनस का आएगा, माइनस का, अगर ये माइनस का आएगा तो हमें इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेट से नेट परसेंटेज चेंज बोल दो लेट से, है ना। नेट डिक्रीमेंट बोलने की जगह परसेंटेज नेट परसेंटेज चेंज को डेल्टा से दिखा देते हैं, और इधर भी हम इंक्रीमेंट बोलने की जगह नेट परसेंटेज चेंज भी बोल सकते थे, है ना, या कलेक्टिव परसेंटेज चेंज जो भी है। तो ये आया माइनस का 28। अब जो ओरिजिनल नंबर था 100, अगर हम उसको 28% रिड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जो हमें देखने को मिला, कितनी वैल्यू मिली है, माइनस का 28% रिड्यूस करेंगे तो नो डाउट वैल्यू 72 आ जाएगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आंसर सेम होगा, है ना। बट अब एक केस और आता है, एंड व्हाट विल बी दैट केस, सपोज लेट्स से 100 है, इसकी वैल्यू हम लेट्स से प्लस 30% इंक्रीज कर रहे हैं, देन हम उसकी वैल्यू लेट्स से 20% रिड्यूस कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट चेंज, है ना। तो 100 को 30% से इंक्रीज करेंगे, कितना हो जाएगा 130, 130 को 20% से रिड्यूस करेंगे, 130 का 20% कितना हो जाएगा 26, तो आंसर विल बी 104, है ना। तो यहाँ पे हमें नेट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ना। तो नेट चेंज निकाल लेता हूँ, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये 4/100 इंटू 100 विच इज नथिंग बट
4%। और यही चीज अगर हम फॉर्मूले से करेंगे, है ना, तो फॉर्मूले की मदद से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 30%, है ना, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 20%। अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला आएगा उसको नेट परसेंटेज चेंज इनकी साइन के साथ डालेंगे, तो +30 की जगह पे +30 और -20 की डिक्रीमेंट की जगह पे -20, है ना, तो प्लस का 30 प्लस का माइनस का 20 प्लस 30 प्लस का 30 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 30 और माइनस का 20 विच इज नथिंग बट 10, और ये प्लस माइनस माइनस और जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 6 विच इज नथिंग बट 4%, है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। सो नेट इंक्रीमेंट हमारे साथ नो डाउट पॉजिटिव आया था, इस दैट्स वाई वैल्यू हमें थोड़ी सी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, बट इसका उल्टा केस भी हो सकता था। उल्टा केस कैसा रह सकता था, जस्ट अ मिनट, है ना, ये भी हो सकता था कि 100, और हम लेट से पहले हम इसकी 30% रिड्यूस कर देते हैं वैल्यू, है ना। सो 30% रिड्यूस करने पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 70। अब इसकी वैल्यू को हम 20% इंक्रीज कर देते हैं, तो 20% इंक्रीज करेंगे, कितना होगा, विच इज नथिंग बट 84, है ना। सो नेट चेंज कितने का मिला, नेट परसेंटेज चेंज कितने देखने को कितना मिला, 100 माइनस 84 विच इज नथिंग बट 16 बाय 100 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 16%। 16% का नेट डिक्रीमेंट देखने को मिला, है ना, क्या देखने को मिला, नेट डिक्रीमेंट। अब इसी को फॉर्मूले से करेंगे, तो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर मैं इसी को फॉर्मूले से करूँगा तो ए की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, -30, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, प्लस का 20, है ना। अब फॉर्मूले में डाल देंगे, जरूरी नहीं है कि इसको -30 लिया जाए या इसको 20 लिया जाए, है ना। तो इसको इसको हम ए -30 को बी भी ले सकते हैं, और इसको लेट्स से प्लस का या कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, ये तो सिर्फ नेमिंग है ए और बी। सो नेट परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, है ना। तो ये मिल जाएगी हमें -30 प्लस का 20 प्लस -30 इंटू 20 अपॉन 100। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10, और ये जीरो से जीरो कैंसिल, और ये माइनस का 6, सो विच इज नथिंग बट माइनस का 16। सो नेट परसेंटेज चेंज कितने को मिल रहा है यहाँ पे, -16% का। अब यहाँ माइनस का क्या मतलब है, माइनस मीन डिक्रीमेंट, है ना, और परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट परसेंटेज, है ना। तो -16 मिल गया हमें, जो मिलना भी चाहिए था, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज हाईली बेनिफिशियल, है ना, क्योंकि ज़्यादातर केसेस या यूज केसेस इसका आपको मिलेगा मोस्टली इन सिंपल इंटरेस्ट, इन द चैप्टर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रॉफिट लॉस में भी मिलेगा इन केस ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स, when we had to calculate successive discount or successive percentage change, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो ये फॉर्मूले वहाँ हाईली बेनिफिशियल रहेंगे, है ना। सो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया। अब इसका एक सो इस फॉर्मूले की एक ड्रॉबैक है, व्हाट इज द विल बी अ ड्रॉबैक, वैलिड ओनली फॉर टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बट अगर क्या हो, अगर हम 3 के लिए लगाएं, 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के लिए, तो ये फॉर्मूला इनिशियल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 100, सबसे पहले इसको 25% इंक्रीज करते हैं, है ना। 25% इंक्रीज करने पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। लेट्स से अब इसे 20% इंक्रीज करते हैं, तो 20% इंक्रीज करने पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150।
अब लेट से इसको 10% रिड्यूस कर देते हैं, है ना। 10% रिड्यूस करने पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 135। सो व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज चेंज, अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, विच इज नथिंग बट 35/100 इंटू 100 विद नेट परसेंटेज चेंज इज पॉजिटिव ऑफ 35%। और हमें एज हम देख भी सकते हैं कि 100 और 135 में 135 बड़ा है, तो 35 टाइम्स 35 वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो प्लस 35% का परसेंटेज चेंज आया है। बट अगर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला इधर 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा। 2 टाइम्स कैसे लगाएंगे, पहले ए की वैल्यू कितनी ले लेंगे 25% प्लस का, और बी की वैल्यू कितनी ले लेंगे प्लस का 20%, है ना। तो नेट परसेंटेज चेंज पहली बार में कितना होगा 25 प्लस 20% प्लस 25 इंटू 20 अपॉन 100। सो 25 से ये 4 टाइम्स, 4 से ये 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 30 विच इज नथिंग बट 50%, है ना। अब ये जो वैल्यू आई है, अब इसको लेट से ले लेते हैं कैपिटल ए, है ना। और ये जो बच गया 10%, इसको ले लेते हैं लेट से माइनस का 10, है ना। अब फॉर्मूला लगा देते हैं जो नेट फाइनल परसेंटेज चेंज होगा वो निकालने के लिए। सो मैंने कुछ नहीं करा है, स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए इंड्यूस कर दूंगा और स्मॉल बी की जगह पे कैपिटल बी इंड्यूस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी कि विच इज नथिंग बट 50 माइनस का 10 प्लस 50 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। हेलो, हाँ भाई। अच्छा, फिर अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लेट भी तो हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा, चलो ठीक, लेकिन करवा दो भाई खुद ही अब। कल जल्दी चले आना। हाँ, मुझे भी याद नहीं रही, मेरे को तुम्हारे पास फोन आया है ना, जब मुझे याद है, अरे हाँ ये भी तो था। हाँ हाँ हाँ, बस, चलो ठीक। है ना। सो यहाँ नेट परसेंटेज चेंज हमें कितना मिलेगा, सो नेट परसेंटेज चेंज हेयर विल बी 50 माइनस 10 विच इज नथिंग बट 40, और ये इसको जीरो से जीरो जीरो कैंसिल -5 विच इज नथिंग बट प्लस का 35%, है ना। और जो आना भी चाहिए था, है ना। सो अब मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ। सो फॉर टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यूज फॉर्मूला, या तो हम करेंगे बाय फर्स्ट अप्रोच विल बी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, है ना। फ्रैक्शन का परसेंटेज पार्ट ले लो, परसेंटेज पार्ट लेने के बाद देखो क्या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो पहला तो मेथड ये था, और दूसरा फैक्टर क्या था, दूसरा क्या था, सेकंड विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, है ना। अब इसकी फॉर्मूले की कुछ हेडिंग बातें भी हैं, वो क्या थी, ए और बी पुट ए कॉमा बी ऑलवेज with their साइन वैल्यू, मतलब अगर इंक्रीज कर रही है कोई क्वांटिटी, लेट से कोई क्वांटिटी बढ़ रही है फॉर इंक्रीमेंट के केस में साइन कन्वेंशन उसके लिए क्या होगा पॉजिटिव, और अगर कोई क्वांटिटी लेट से डिक्रीज कर रही है एंड साइन कन्वेंशन विल बी नेगेटिव फॉर दैट, है ना। और अगर
what will be the third? For more than two successive percentage change, है ना। अगर परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दो से ज्यादा है तो मैं रिकमेंड करूंगा, माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज टू गो विद मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि वो रिलेटिवली इजी पड़ेगा कंपेयर टू दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर तब भी किसी को इस फॉर्मूले से करना है तो कैसे करेंगे? अप्लाई सेकेंड फॉर्मूला ट्वाइस इफ थ्री सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और अगर चार बार है तो फिर हमें तीन बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई सेकेंड थ्राइस इफ फोर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बट इस पर्टिकुलर केस में what I recommend is to use, it's highly beneficial to use this personal and best choice. In this case, in these cases, it's beneficial to use the concept of multiplying factor। और so बस यही था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, है ना। Now let's move to another topic। Okay, so another topic is percentage increase or decrease, one of the highly important topics इन परसेंटेज। तो मतलब क्या हुआ इसका? देखो, सपोज लेट से कोई क्वांटिटी है, लेट से हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं 70, लेकिन हमने कुछ करा उसके अंदर और वो चेंज हो गई 80 में, है ना। सो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज फ्रॉम हियर टू हियर? एंड रिमेंबर, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 ऑलवेज, है ना। तो 70 से 80 में चेंज करने पे इसमें परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है? 10/70 इंटू 100, विच इज नथिंग बट 14.28% का चेंज है। और 80 से अगर हम 70 ले जाएंगे तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 10, यानी कि ये इंक्रीज और ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 10/80 इंटू 100, है ना। विच इज नथिंग बट 100/8, विच इज 12.5% decrease। Take another example। Another example is let's say 130। 130 को 160 से कंपेयर करते हैं, है ना। तो परसेंटेज चेंज यहाँ से यहाँ पर कितना होगा? विच इज नथिंग बट 30/130 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 7.7 इंटू 3, विच इज नथिंग बट 23.1% का इंक्रीमेंट। और इधर से इधर जाएंगे, ये हो जाएगा 30/160 इंटू 100, है ना। ये हो जाएगा 6.25%, तो 18.75% डिक्रीमेंट। अब अगर हम ये पैटर्न क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं, एक और लिख देता हूँ, एक और लिख एक और लिख देता हूँ। लेट मी राइट वन मोर। लेट्स से 100 120, है ना, और 120 से 100। सो यहाँ कितना प्लस का अगर हम देखें तो 20% इंक्रीमेंट, है ना। और या फिर लेट्स से चेंज इतना हो जाएगा 20/100, दैट इज 1/5 और 20%। और अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो 20/120, विच इज नथिंग बट 1/6, और
16.67%, है ना। तो अब जनरलाइज कर लेते हैं। अगर मैं पहला केस देखूं, पहले केस में अगर मैं 70 से 80 जा रहा था, अब सीधे सीधे हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे, नो परसेंटेज चेंजेस, है ना। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना था 1/7 का, और यहाँ से यहाँ डिक्रीमेंट कितना था 1/8 का। अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करूँ, 130 से 160 पे, यहाँ अगर मैं परसेंट फ्रैक्शंस की बात करूँ, फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना था, यहाँ पे 3/13 का इंक्रीमेंट था, और यहाँ पे डिक्रीमेंट कितना था, यहाँ पे डिक्रीमेंट था आपका 3/16 का। सिमिलरली इन लास्ट एग्जाम्पल में क्या था, इंक्रीमेंट था 1/5 का, और 120 से 100 के बीच में डिक्रीमेंट कितना था 1/6 का, है ना। तो अब ए और बी, लेट से दो क्वांटिटीज ले लेते हैं, है ना। और या फिर मैं इसे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का नाम दे देता हूँ, है ना। तो अगर हम इस क्वांटिटी को इंक्रीज करके बी बना रहे हैं, लेट से इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है n/d से इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम बी को डिक्रीज करेंगे वापस से ए बनाने के लिए, तो जो परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज आएगा परसेंटेज वैल्यू में, वो कितना रहेगा n/d+n, है ना। होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। लेट्स कम टू द एग्जांपल्स। ओके, सो व्हाट विल बी द कंसेप्ट। कंसेप्ट इज, ए से अगर हम बी जा रहे हैं, ए से अगर हम बी जा रहे हैं और उस वहां जाने के दौरान हमारा जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, अगर वो फ्रैक्शनल चेंज इंक्रीज हो रहा है बाय n/d, है ना। सो बी से अगर हम दोबारा ए आएंगे, जो वो फ्रैक्शनल चेंज रहेगा वो हमारा कितना हो जाएगा n/d+n। सो दिस इज द कंसेप्ट। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 400, 400 से वैल्यू हमने कितनी बना दी, 450 बना दी। तो यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज चेंज हमारा कितना था, 5 से यहाँ तक हमारा परसेंटेज चेंज था, विच इज नथिंग बट 50/40, 50/400, 5 से 8 टाइम्स 1/8। तो अगर हम 450 से 400 दोबारा आएंगे, तो इधर परसेंटेज कितना आ जाएगा 1/1+8, विच इज नथिंग बट 1/9। सो ऐसे करके हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर किसी को मतलब निकाल नहीं है कि फॉर्मूला यूज करना है, तो उससे भी कर सकते हैं। आंसर 1/9 नहीं आएगा, परसेंटेज चेंज कितना रहेगा 50, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 450 इंटू 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा 5 से 9 टाइम्स, 100/9 परसेंटेज और 1/9 इन फ्रैक्शन। सो होप यू गेट द कंसेप्ट, है ना। लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं। सपोज A is 40% more than B, है ना। बाय व्हाट परसेंटेज, by what percentage B is लेस देन A, है ना। सो B की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 100। अब A जो है 40% ज्यादा है B से, तो नो डाउट A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, है ना। अब
बी जो है ए जो है बी से 40% मोर है। सो इधर जो फ्रैक्शनल चेंज था 2/5 का इंक्रीमेंट था, है ना। तो इधर फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट कितना आना चाहिए, मैंने फॉर्मूला बताया n अपॉन डी प्लस एन, विच इज नथिंग बट 2/5 + 2, विच इज नथिंग बट 2/7 का डिक्रीमेंट आना चाहिए था। और नंबर्स मैंने क्यों अज्यूम करे, ताकि मैं आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करा सकूं। अगर हम इसके लिए निकालें बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए, सो बी इज लेस देन ए, है ना। तो बी ए से कितना कम है, तो ए की बी कितना डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में कितना है 40 है ना। अब डिनोमिनेटर में कितना आएगा 140 आएगा, क्यों, क्योंकि हम ए से ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं, इनटू 100, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स। अगर हम उसमें उसमें 200/7 परसेंटेज, और अगर मैं उसमें करूँ फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 2/7 का डिक्रीमेंट, है ना। सो आई होप यू आर गेट द कंसेप्ट, हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि इसके बिना यू कांट रीच मच इन द अरिथमेटिक चैप्टर्स, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। और आगे हम इनवर्स रेशियोज वगैरह देखेंगे, तो उसमें भी अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज करती है, लेट्स से n बाय डी फ्रैक्शनल चेंज, सो जो नेक्स्ट क्वांटिटी होगी, अगर ओवरऑल को कांस्टेंट बनाना है, वो n अपॉन डी प्लस एन टाइम्स रिड्यूस करना ही पड़ेगा उसको, है ना। सो लेट्स मूव टू द reverse scenario. What will be the reverse scenario? So reverse scenario क्या होगा, लेट्स से मैं लिख देता हूँ रिवर्स केस में, is salary is 40% less than B. So by what percent B salary पहले कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, है ना। इधर लेट से ले लेते हैं बी, इधर लेट से ले लेते हैं ए। ए सैलरी इज 40% मोर देन बी, बी को ए मैं 100 अज्यूम कर रहा हूँ, तो ए सैलरी इज 40% लेस देन बी, विच इज नथिंग बट 60, है ना। तो बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए, तो यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज चेंज कितना था 40%, विच इज नथिंग बट 2/5। इस बार क्या करते हैं, रिड्यूस हो रहा है। आपने पहले एग्जाम्पलों में देखा होगा ये क्वांटिटी 100 से बड़ी रहती थी, बट इस टाइम क्या है, कम है ना। तो बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए, तो बी सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चेंज कितना है 40, है ना, और 60 × 100, विच इज नथिंग बट 66.67%। और फ्रैक्शन के अंदर मैं बात करूं तो 2/3, सो 2/3 ये ज़्यादा है ना। तो आई होप यू गेट द कंसेप्ट। सो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये ए और बी तो एक्चुअली वैल्यू से मतलब है ही नहीं हमें, है ना। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, लेट्स से अगर मैं एक क्वांटिटी फर्स्ट ले लेता हूँ और दूसरी क्वांटिटी सेकंड ले लेता हूँ, है ना। अगर लेट्स से पहली क्वांटिटी में नेट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है लेट्स से 2/3 का, सो जो नेक्स्ट क्वांटिटी होगी उनमें उसमें जो होगा डिक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा, और कितने का 2/5 का। यानी कि अगर हम ऐसे जाएंगे, अगर हमें ऐसे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, अगर हम रिवर्स आएंगे तो हमें नो डाउट डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सिमिलरली इन द केस अगर हम 20% बढ़ाते हैं, और अगर हमें 1/5 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, सो नो डाउट अगर हम वापस से उस नंबर पर आएंगे तो हमें 1/6 का डिक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, है ना। लेट्स कम टू थर्ड थर्ड केस एज वेल। एक नंबर और ले लेते हैं, लेट्स से कोई क्वांटिटी है वो 5/8 इंक्रीज कर रही है, तो जो हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा उसमें कितना मिलेगा 5/13 का डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, अगर हम उस क्वांटिटी पर वापस आते हैं। अब
एक रिवर्स सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने इधर आपको समझाया। ये तो हो गए आपके नॉर्मल सिनेरियोस, है ना, जहाँ पे पहली क्वांटिटी इंक्रीज कर रही थी, है ना। अब जो एक्चुअली हमने बात करनी है वो ये है, लेट्स से एक क्वांटिटी में ले लेता हूँ ए, दूसरी क्वांटिटी ले लेता हूँ बी। अगर मैं इसे 3/8 रिड्यूस करी है, तो जो सेकेंड क्वांटिटी होगी उसमें कितने का इंक्रीमेंट आएगा, 3/5, है ना। जैसा हमने इधर भी देखा था इस एग्जाम्पल में, है ना, इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। अगर 2/5 का हमने डिक्रीमेंट देखने को मिला था, तो 2/3 का हमें इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, है ना। सिमिलरली अगर 2/9 का हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है, तो 2/7 का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी आवर कंक्लूजन। सो व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन? लेट मी राइट डाउन। लेट मी राइट डाउन। उस केस के लिए तो मैंने बता दिया, है ना। अगर इंक्रीज कर रही है, अगर डिक्रीज कर रही है, फॉर दिस केस, इस केस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैड डन, है ना। इस केस के लिए अगर क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी सेकंड में नेट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लेट्स से एन बाई डी का, तो क्वांटिटी सेकंड के अंदर जो डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो एन प्लस एन बाई डी का डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, है ना। सो आई होप यू गेट द कंसेप्ट वेरी वेल। समझ में आया? ओके, ओके, है ना। सो हमें ऑलवेज क्या देखना है, सो बेसिकली बात तो सेम ही है, नो डाउट, दोनों केसेस के लिए बात सेम है। बस कंडीशन क्या है, रिवर्स हो गई है। जहां हम पहले इंक्रीज कर रहे थे एक चीज, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी पे, वहां अब हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को डिक्रीज कर रहे हैं। सो बेसिकली हमें क्या कर लेके चलना है, हमें ऐसे क्वेश्चन में लेके चलना है कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, और अगर जहाँ डिक्रीमेंट की बात आएगी वहां हम सीधे सीधे उसका एन अपॉन एन, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ भी डिक्रीमेंट की बात आएगी हम उसको इसको इसकी मदद से आराम से निकाल लेंगे। सो और नो डाउट हम मैथ्स कर रहे हैं तो ये तो पता ही होगा कि कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है और कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव to one of the most practical use case, which is inverse ratios, है ना। Now suppose uh, let's say there's one quantity, total price, है ना। so total price कितना है, कैसे निकालते हैं, प्राइस पर लीटर इनटू कंजम्पशन, है ना। अब लेट्स से इसी के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ और उससे समझाता हूँ, है ना। इफ पेट्रोल्स प्राइस पर लीटर इज ₹100 and net consumption for 1 month is 20 liter, but in another month petrol price per liter increases to 120,
So what will be the percentage change in consumption in order to keep the total price unchanged? है ना? सो फॉर्मूला यूज करते हैं. टोटल प्राइस इज नथिंग बट प्राइस पर लीटर, प्राइस पर लीटर, प्राइस पर लीटर को लेट से मैं पी मान लेता हूँ, है ना. एंड कंजम्पशन इज नथिंग बट सी. सो टोटल प्राइस फॉर फर्स्ट मंथ कितना था? पहले मंथ के लिए टोटल प्राइस कितना था? प्राइस पर लीटर इज नथिंग बट 100 और कंजम्पशन कितना था? 20. सो विच इज नथिंग बट 20,000 2000, है ना. सेकेंड मंथ के लिए ये क्या हो गया? सेकेंड मंथ के लिए क्या हो गया? टोटल प्राइस नो डाउट सेम रहेगा. कितना रहेगा? अभी भी 2000, है ना. और प्राइस पर लीटर बढ़ गया और कंजम्पशन आ गया ये. नो डाउट अगर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है तो कंजम्पशन की वैल्यू में डिक्रीमेंट होना चाहिए. तो सी वैल्यू ऑफ सी विल बी 1000 बाय 120. इसको सॉल्व करेंगे. 4 3 जा 450 था तो ये आ जाएगा 16.67%. 16.67. बेडू बेडू नीचे नीचे भेज दो. ओ बेटू नीचे जाओ. नीचे बेटू नीचे जा जल्दी. कर दे है ना. सो कंजम्पशन कितना मिलेगा? कंजम्पशन मिलेगा 16.67. सो नो डाउट कंजम्पशन वैल्यू डिक्रीज हुई है. बट अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नो डाउट ऐसे तो निकल गया कंपटीशन, है ना. सो मतलब हाईली कैलकुलेटिव है. और दूसरी बात 50/3 आएगा ये. इसको फिर इसकी परसेंटेज निकालना पड़ेगा. सो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे अब? लेट्स कम टू आर विद द हेल्प ऑफ द मेथड दैट आई डिस्कस अर्लियर. सो अब क्या करेंगे? सो हमें पता था टोटल प्राइस, प्राइस पर लीटर इनटू कंजम्पशन. प्राइस के अंदर इनिशियली कितना था? 100. 100 से कितना आ गया? 120, है ना. सो प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 20/100 विच इज नथिंग बट 1/5 का इंक्रीमेंट, है ना. तो अगर हमें ये इसको कांस्टेंट रखना है सो इसको हमें इसी फैक्टर से रिड्यूस करना पड़ेगा. रिड्यूस करना पड़ेगा. और रिड्यूस करने के लिए जो कंजम्पशन के अंदर कंजम्पशन का रिडक्शन निकालेंगे वो हम निकालेंगे कैसे? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन अपॉन डी प्लस एन से रिड्यूस करना पड़ेगा. अगर लेट से ये इंक्रीज कर रहा है एन बाई डी से तो ये इसको एन बाई डी से डिक्रीज करना ही पड़ेगा. तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 + 5 विच इज नथिंग बट 1/6. 1/6 से इसे रिड्यूस होना पड़ेगा. डेट इज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगी 16.67%, है ना. सो परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज 16.67%. और प्रीवियसली वैल्यू कितनी आ रही थी? मैं क्रॉस चेक करवा देता हूँ एक बार. वी आर गेटिंग
सी इनिशियली कितना आया था 20 और फाइनल सी कितना आया था 50/3। अगर हम इसका परसेंटेज चेंज निकालें तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 10/3 एंड व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू 20 इंटू 100, है ना। तो 20 से ये 5 टाइम्स विच इज नथिंग बट 50/3 विच इज नथिंग बट अगेन इट इज कमिंग एज 16.67% एज यू कैन सी क्लियरली। सो होता क्या है in case of inverse ratios? Let me add slides. है ना। तो सपोज कंक्लूजन में लिख देता हूँ इन केस ऑफ इनवर्स रेशियोज लेट्स से Q1 इक्वल टू Q2 इंटू Q3, है ना। एक जनरल मैंने फॉर्मूला ले लिया है, ज़रूरी नहीं है हम पेट्रोल की बात करें क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम में भी यूज़ होता है ना। सो सपोज इफ केस वन, if Q2 quantity increases by n by d, है ना, then Q3 will have to reduce by n upon n plus d in order to keep Q1 सेम, है ना। और सिमिलरली केस टू क्या बन सकता है, केस टू ये बन सकता है कि अगर हम Q2 को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, डिक्रीज हो रही है n by n by d n plus d से, देन Q3 will have to increase by n upon d in order to keep Q1 same. So this is the ultimate use case of the concept of percentages, and highly important and highly beneficial for the all the exams, like whether you are preparing for SSC, banking or CAT, doesn't matter. These concepts are one of the most refined concept and highly beneficial in arithmetic, or whether you are solving high level DIs and all, specifically for the mains exam, है ना। So that's all for today. Hope you like the video. In the later section what we will do, uh,
these are all the concept that are highly important from the percentage aspects, है ना. बट अभी क्या रह गया है, क्वेश्चंस कराने बाकी है. only the thing is left is questions on percentages. So I will try to make separate one shot video on that as well. Do let me know in the comments. So hope you like the video. That's all for today. Thank you. हेलो हेलो. और पढ़ा देते हैं. एक कंसेप्ट और है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं जल्दी से. What will be the concept? Percentage to percentage. और बेसिकली मैं एग्जांपल से देके बताता हूँ, है ना. तो सपोज there is a village in which 75% are male and rest are female. Out of male, 20% are married and for female 45% are married. If unmarried female is 55, then find total population of the village, है ना. So what will be the, let's say total population हम लिख देते हैं इधर. let's say विलेज की कोई टोटल पॉपुलेशन है टीपी, है ना. और मेरा पुराना वे है, मेल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पॉजिटिव साइन से एंड फीमेल को आई रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव साइन. मैरिड मेल को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एम पॉजिटिव से, अनमैरिड को लेट्स से यू पॉजिटिव कर लेते हैं, है ना. मैरिड फीमेल को एम नेगेटिव से और अनमैरिड फीमेल को लेट्स से यू नेगेटिव से. ठीक है, परफेक्ट. सो अब क्या कह रहा है, जो 75% है वो मेल है. सो 75% ऑफ व्हाट, 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. तो इसका मतलब 25% जो है फीमेल हो जाएगी, है ना. आउट ऑफ 20% आर मैरिड, 20% जो मेल है, इसका जो 20% है वो मैरिड मेल है, या दैट मीन्स इसका जो 80% है वो अनमैरिड है ना. अब सिमिलरली 25% का जो 45% है वो मैरिड फीमेल है, और जो 25% का 55% है वो अनमैरिड फीमेल है. और अनमैरिड फीमेल का नंबर हमें कितना दे रखा है, 55. दिस इज द ओरिजिनल नंबर. मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ. तो हमें निकालनी है टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, है ना. अब इन क्वेश्चंस में बेटर है अगर हम कुछ एक टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू कंसीडर कर लें, है ना. और या फिर हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी लगा सकते हैं. रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे लगाएंगे, और टोटल मतलब एक टोटल पॉपुलेशन वैल्यू अज्यूम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ. सबसे पहले लेट्स से हम टोटल अज्यूम करते हैं टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू. तो कैसे अज्यूम करेंगे,
तो इसका अजम्पशन का भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? तो सपोज 75%, इसमें से हमें 75% निकालना है। अगर ये कोई वैल्यू रही होगी तो 75% हमें निकालना है। एंड 75% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूँ, ये कितनी हो जाती है 3/4। और 25% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूँ तो ये कितनी हो जाती है 1/4, है ना। अब नेक्स्ट स्टेज में हमें 20% के साथ खेलना है। 20% की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/5, और 80% की वैल्यू कितनी हो जाती है 4/5। और इस केस में 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/20, और इस केस में 55% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/20। देखो न्यूमरेटर से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी हो, मतलब इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट टोटल पॉपुलेशन की अगर हम ऐसी वैल्यू लें कि हमें डेसिमल में जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। सो हमें देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है ना। डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में इधर 4 आ रहा है, तो और डिनोमिनेटर में इधर 20 आ रहा है। सो बेटर इज take total population in such a manner that it could be a multiple of 4 as well as multiple of 20, या फिर है ना 4 और 20 दोनों का ही मल्टीपल हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में 4 आना जरूरी है, सेकंड स्टेप में इधर 5 आ रहा है, सेकंड स्टेप में इधर 20 आ रहा है। बट अगर बेनिफिशियल रहेगा ना कि अगर हम 20 ले लें, क्योंकि 20 ले लेंगे तो उसमें नो डाउट 5 तो आ ही गया और एक एडिशनल हमें 4 मिल गया, है ना। तो ये वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे दैट दिस विल बी द टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आपकी 80x। This is our total population. So total, what will be the total population? Total population will be our 80x, है ना। अब इसका 3/4 अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60x, दैट इज 75%। और 25% कितना हो जाएगा, दैट इज 20x, है ना। अब 60x का अगर हम 20% निकालेंगे, 1/5 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1/5 करेंगे इसका, ये हो जाएगा 12x, है ना। और ये कितना हो जाएगा 80%। 80% इज नथिंग बट 48x। और इसका अगर मैं 45% निकालूंगा 20x का, तो ये कितना हो जाएगा 9x, बोलो। और इसका अगर मैं 11/20 ऑफ 20x निकालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा नथिंग बट 11x, है ना। अब हमें पता है 11x की वैल्यू दैट इज अनमैरिड फीमेल, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 11x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 55। 11x बराबर 55, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल पॉपुलेशन आ गई 80 इंटू 5, विच इज नथिंग बट 400। सो आई होप यू लाइक द कंसेप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल अज्यूमिंग एनी वैल्यू, है ना। सो वैल्यू कैसे अज्यूम करते हैं, हमेशा हम देखेंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में। डिनोमिनेटर पार्ट में भी हम इस तरीके से वैल्यू को चूज करेंगे कि मैक्सिमम फैक्टर कवर हो जाए, ताकि हमने डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं पड़े, इन ऑर्डर टू रिड्यूस आर कैलकुलेशन टाइम। अब जितना कैलकुलेशन टाइम कम होगा, उतनी ज्यादा हम कॉम्पिटिटिव रेस में आगे रहेंगे, है ना। एक सेकेंड मेथड और है इसका करने का। व्हाट इज द सेकेंड मेथड? take that into consideration, total population, using technique known as reverse engineering। मेल फीमेल, ये मैरिड मेल, ये अनमैरिड मेल, ये मैरिड फीमेल, और ये अनमैरिड फीमेल, है ना। तो इधर ये कितने थे 75% ऑफ दिस 75%। नाउ अगेन इट विल बी 25%, 25 और 20%, 20%, दिस इज 20%, सो दिस विल बी 80%। ये इधर ये कितना बचेगा 25%। तो मैरिड फीमेल कितनी थी 45%, और ये कितनी थी 55%, मतलब 55% ऑफ दिस। सो 55% ऑफ टोटल फीमेल, 55% ऑफ टोटल फीमेल दे रखी है 55, है ना। सो 1% ऑफ टोटल फीमेल कितनी हो जाएगी 1।
तो दैट मीन्स 100% ऑफ टोटल फीमेल की वैल्यू कितनी आएगी, विच इज नथिंग बट 100, है ना। तो टोटल फीमेल कितनी आ गई, 100। अब जब टोटल फीमेल यहाँ से 100 आ गई, तो 100 इज नथिंग नथिंग बट 25% ऑफ, या मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना। सो 100 इज नथिंग बट 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज नथिंग बट 100, है ना, क्योंकि फीमेल जो थी 25% की टोटल पॉपुलेशन की, तो इसका मतलब 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, ये 4। सो 100% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 4 इंटू 100, विच इज नथिंग बट 400। सिंपल यूनिटरी मेथड, यहाँ से भी टोटल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 400। बोथ ऑफ दीज मेथड आर बेस्ट मेथड्स, बट in order this if you are able to use the reverse engineering method, then entire problem could be solved within fraction of seconds, है ना। और अगर मान लो रिवर्स इंजीनियरिंग समझ में नहीं आता, देन वी कैन यूज विद आवर ट्रेडिशनल मेथड। बट ट्रेडिशनल मेथड में भी वैल्यू कैसे अज्यूम करेंगे वो मैंने बता ही दिया, कि depending upon numerators, depending upon numerators, we try to assume that value which contain the maximum number of factors in order to eliminate in order to eliminate the use case of decimals, है ना। So these are some of the interesting use cases for the percentages. So that's all for today. Thank you.